9 फरवरी 2025 को फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के बड़े काकलेर और अन्नापुर के जंगलों में नक्सलियों और जवानों के बीच में ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई थी। इस ताबड़तोड़ मुठभेड़ में जवानों ने 31 वर्दीधारी माओवादियों को ढेर कर दिया था, जिसमें 11 महिला नक्सली और 20 पुरुष नक्सली शामिल थे। और इसी मुठभेड़ में हमारे 2 जवान जो एसटीएफ और डीआरजी के जवान जो हैं वो इस घटना में शहीद हो गए थे। वहीं 2 जवानों को बुलेट इंजरीज थी, जिसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें रायपुर भेजा गया बेहतर इलाज के लिए। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी जो तस्वीरें आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं इस मुठभेड़ स्थल की, जहां पर एक भीषण मुठभेड़ हुआ था। वहां पर द बस्तर पोस्ट हमारे दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर के आया है। तो मैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोग को दिखाऊंगा, जिससे उस दिन की मुठभेड़ की आपको भयावता, जो डरावना मंजर रहा, वो आपको दिखेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। वो अपना बैग है ना। रविवार की सुबह यह मुठभेड़ हुई थी और शनिवार को नक्सली जो हैं यहाँ पर एक सप्ताह से मीटिंग कर रहे थे। और यहाँ पे बड़े कैडर के नक्सली थे, जिनके पास से AK-47 जैसे आधुनिक हथियार भी मिले हैं। बता दें कि AK-47 जो हथियार जो नक्सली रखते हैं, वो आम नक्सलियों को यह हथियार नहीं दिया जाता। यह जो AK-47 जो हथियार है वो नक्सलियों के SP रैंक के कमांडर रखते हैं। उनके पीछे काफी सुरक्षा होती है। छोटे नक्सली होते हैं, छोटे कैडर के नक्सली, और उनको काफी लेयरों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन इस मुठभेड़ में AK-47 जैसे आधुनिक हथियार भी मिले हैं। तो ये जो मुठभेड़ थी, मैं बताना चाहूंगा, ये जो मुठभेड़ रविवार को हुई और शनिवार को जैसे ही जवानों को इस नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली, तो यहाँ पर एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा और C-16 जो कमांडोज हैं, उनको इस ऑपरेशन स्थल के लिए रवाना किया गया था। बता दूं कि 600 से अधिक जवान जो हैं इस घटना स्थल के लिए निकले थे। यहाँ पर जो महिला कमांडोज भी थी, वो भी कंधे से कंधे मिलाकर जो है नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए निकली थी। और जब मुठभेड़ हुई रविवार को, तो शनिवार को नक्सलियों का जो घटना स्थल पर जो सामान मिला है, वो सामान यह है कि नक्सली यहाँ पर शनिवार को खाना बनाकर उन्होंने खाया था और वो यहाँ पर आराम से मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जवान उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये नक्सलियों का महफूज इलाका माना जाता है। लेकिन जवानों के लिए काबिले तारीफ थी कि वो 17 किलोमीटर पैदल जंगलों पर चले और चुपचाप वो नक्सलियों को चारों तरफ से घेरने में कामयाब हुए। और बता दूं कि नक्सलियों ने जो खाना बनाया, वहां पर जो सब्जी के रूप में उनके पास टमाटर था, और वहां पे आग जली हुई थी, लकड़ियों की आग जली हुई थी। वहां पर नक्सलियों ने जिस बर्तन पर खाना बनाया था, वह बर्तन भी वहां पर मौजूद दिखे। वहीं पर जो नक्सलियों ने जो देसी रॉकेट लॉन्चर बनाया था, जो एक तोप के समान, जैसा मैंने इससे पहले जिस वीडियो में आपको जो नक्सलियों से जो हथियार मिला था, एक तोप के समान एक चीज दिखाई थी जिसको BGL कहते हैं। उन्होंने उस BGL के उससे फायर किया था जवानों के ऊपर मुठभेड़ में, जिसके बाद जो BGL के कारतूस हैं, वो कारतूस भी वहां घटना स्थल पर जवानों को मिले हैं। वहीं जिन पेड़ों की आड़ लेकर नक्सली और पुलिस एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे, उन पेड़ों पर भी गोलियों के काफी तगड़े निशान हैं। अगर आप इन निशानों से समझ सकते हैं कि अगर किसी जवान को इस घटना स्थल पर गोली लगती है तो उसकी क्या हालत होती होगी। तो जो पेड़ होते हैं वो मोटे मोटे छाल के होते हैं, और जिन पर इतनी गहराई से गोलियों से चोटिल जो पेड़ हुए हैं, तो आप इस स्थिति को, इस मंजर को आप सोचिए कि कितना भयावह वो दृश्य होगा। वहीं जब जवान इस मुठभेड़ के बाद जब जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया था, तो वहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा, वहां पर 2 जो जवान शहीद हो गए थे और जो 2 जवान घायल हुए थे, उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से, चॉपर की मदद से उन जवानों के शवों को, और जो घायल जवान थे उन्हें भी हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर ले जाया गया था। ये इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं द बस्तर पोस्ट के दर्शकों के लिए इतनी एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर के आया हूं। मुठभेड़ की, लाइव मुठभेड़ की जो स्थल की जो ये दृश्य है, ये बड़ी डरावनी दृश्य है, लेकिन जवानों के लिए बहुत बड़ी सफलता है। और ये छत्तीसगढ़ में जवानों पर एक नक्सलियों पर करारा प्रहार जो है वो जवानों ने किया है, और इतनी बड़ी सफलता जवानों को मिली है। और इस मुठभेड़ में जो है
25 लाख के 5 इनामी नक्सलियों की शिनाख्ती हुई है। वहीं जो 26 नक्सली हैं अब तक उनकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब ये 26 नक्सलियों में जब ये शिनाख्ती होगी तो यहाँ पर और भी कई जो हार्डकोर नक्सली हैं, जो इनामी नक्सली हैं, उनके भी नाम के खुलासे हो सकते हैं।